हमारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को नमस्कार। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और सही राह पे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और सही राह पर हूँ। आज मैं जो कहानी लाया हूँ मैंने जिससे सुनी है, मुझे नहीं पता कि वो असली है या नकली फेक, लेकिन ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप ही मुझे बताइएगा कि ये कहानी असली है या नकली। उसी हिसाब से मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। और अगर आप भी अपनी कहानियाँ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर जाकर मुझे अपनी भयानक डरावनी कहानियां भेज सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस गांव के सुदूर उत्तरी छोर पर स्थित वो हवेली केवल एक जर्जर इमारत नहीं थी, बल्कि खौफ का एक जिंदा प्रतीक थी। लाल ईंटों से बनी वो विशाल हवेली पिछले 50 सालों से सुनसान पड़ी थी। हवा जब उसकी टूटी हुई खिड़कियों से गुजरती तो ऐसा लगता मानो कोई कराह रहा हो। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 1970 के दशक में उस हवेली में राघव बाबा नाम का एक तांत्रिक रहता था। राघव बाबा कोई आम इंसान नहीं था। वो अमरता हासिल करने के लिए शून्य तंत्र नाम की सबसे खौफनाक और वर्जित काला जादू साधना कर रहा था। कहा जाता है कि इस साधना को पूरा करने के लिए उसे 13 मासूमों की बलि देनी थी। जब 12वां शिकार गांव का ही एक बच्चा बना तो गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। एक खौफनाक अमावस की रात गांव वालों ने कुल्हाड़ी, मशालें और भाले लेकर हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। राघव बाबा उस वक्त हवेली के सबसे निचले तहखाने में अपनी अंतिम साधना कर रहा था। भीड़ ने दरवाजे तोड़ डाले और राघव बाबा को पकड़कर तहखाने में ही जिंदा जला दिया। लेकिन मरते मरते आग की लपटों के बीच से उसकी गूंजती हुई खौफनाक हंसी और एक श्राप बाहर आया। तुमने मुझे मिटाया नहीं है, मेरी साधना अधूरी छूटी है। जो भी इस हवेली की चौखट को लांघेगा उसकी आत्मा मेरी 13वीं बलि बनेगी और ये चक्र पूरा होगा। उस रात के बाद से हवेली के आसपास पक्षी भी नहीं भटकते थे। सालों बीत गए, पुरानी बातें कहानियों में बदल गईं, लेकिन दहशत वहीं रही। गांव का एक 22 वर्षीय युवक समीर, जो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था, इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था। समीर स्वभाव से निडर, थोड़ा जिद्दी और विज्ञान पर भरोसा करने वाला लड़का था। एक शाम गांव की चौपाल पर दोस्तों के बीच हवेली के किस्से छिड़ गए। तुम शहर वाले कितना भी दिमाग लगा लो, पर उस हवेली में सच में शैतान का साया है, उसके दोस्त विक्रम ने सतर्क करते हुए कहा। समीर जोर से हंस पड़ा। आज के जमाने में काला जादू, ये सब सिर्फ अनपढ़ लोगों को डराने के पैंतरे हैं। मैं आज रात ही उस हवेली के अंदर जाकर दिखा सकता हूँ। बात आगे बढ़ी और शर्त लग गई। तय हुआ कि समीर आज अमावस की रात ठीक 12 बजे हवेली के अंदर जाएगा, कम से कम आधा घंटा रुकेगा और अंदर से कोई पुरानी चीज सबूत के तौर पर लेकर आएगा। रात के 11:15 बजे समीर अपने साथ एक भारी टॉर्च, एक कैमरा और अपना मोबाइल लेकर हवेली के लोहे के विशाल गेट के सामने खड़ा था। बाहर उसके दोस्त डर के मारे काफी दूरी पर खड़े थे। 12 बजते ही घड़ी में अलार्म बजा। समीर ने हवेली के जंग लगे जंगलेदार दरवाजे को धक्का दिया। चर्रर की दिल दहला देने वाली आवाज के साथ दरवाजा खुला और समीर अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही समीर ने पहला कदम अंदर रखा, पीछे से भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप पूरे जोर से बंद हो गया। खटड़ाम। समीर चौंक गया। उसने मुड़कर दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे जाम हो गया था जैसे बाहर से किसी ने भारी ताला जड़ दिया हो। हवा होगी, समीर ने खुद को तसल्ली दी। हालांकि हवेली के अंदर हवा का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। हवेली के अंदर अजीब सी घुटन थी। हवा में सड़े हुए मांस, पुराने लोबान और जंग लगी धातु की मिली जुली एक सड़ांध फैली थी। समीर ने अपनी शक्तिशाली टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। छत से विशाल मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दीवारों पर जगह जगह काले और लाल रंग से अजीबोगरीब तांत्रिक प्रतीक बने हुए थे, ऐसे चित्र जिन्हें देखकर ही सिर में भारीपन और उल्टी जैसा महसूस होने लगे। समीर का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने जूतों की आहट और अपनी ही सांसों की धौंकनी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उसे हवेली के ऊपरी माले से किसी के चलने की आवाज आई। छम छम, छम छम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी घुंघरू या लोहे की जंजीर घसीटते हुए चल रहा हो। कौन है वहां? समीर चिल्लाया। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। समीर ने तय किया कि वो ज्यादा रिस्क नहीं लेगा। वह मुख्य हॉल से कोई पुरानी चीज उठाएगा और वापस बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा। लेकिन तभी हॉल के कोने में बनी सीढ़ियों की तरफ से एक धीमी बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी करुण और दर्द भरी थी कि समीर चाहकर भी अपने कदम रोक नहीं पाया। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो, वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा जो नीचे अंधेरे तहखाने की ओर जाती थी। सीढ़ियां उतरते ही तापमान अचानक इतना गिर गया कि समीर के मुंह से भाप निकलने लगी। यहाँ की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जब समीर ने टॉर्च की रोशनी तहखाने के बीचों बीच डाली
तो उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। फर्श पर इंसानी राख और ताज़ा खून से एक बहुत बड़ा मंत्र चक्र बना हुआ था। चक्र की 8 दिशाओं में 8 इंसानी खोपड़ियां रखी थीं और हर खोपड़ी के ऊपर काली मोमबत्तियां जल रही थीं। अजीब बात यह थी कि कोई हवा न होने पर भी उनकी लौ नीले रंग की होकर कांप रही थी। चक्र के बीच में नींबू, कटी हुई मुर्गियों के पंख और लंबी लंबी लोहे की सुइयां चुभी हुई एक कपड़े की पुतली रखी थी। और सबसे भयानक बात, जमीन पर खून से लिखा था, 12 आत्माएं ली, 13वीं का इंतजार। समीर को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, वो खौफ के वास्तविक केंद्र में खड़ा था। उसने तुरंत भागने के लिए पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी तहखाने की सभी नीली मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। पूरा तहखाना घने काले अंधेरे में डूब गया। समीर की टॉर्च की रोशनी भी फड़फड़ाने लगी। उसने जोर जोर से टॉर्च को हाथ पर मारा। रोशनी एक पल के लिए जली और बुझी, लेकिन उस एक पल की रोशनी में समीर ने जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। तहखाने के सामने वाले कोने में हवा में तैरता हुआ एक काली धुंध का साया खड़ा था। उस साये की कोई साफ आकृति नहीं थी, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा एक पूरी तरह जले हुए इंसान जैसा लग रहा था। उसकी आंखों की जगह पर 2 दहकते हुए लाल अंगारे चमक रहे थे। तभी पूरे तहखाने में एक भारी, सूखी और भयानक आवाज़ गूंज उठी, जैसे सैकड़ों मरे हुए लोग एक साथ बोल रहे हों। 50 साल से मेरी आत्मा इस 13वें बलि का इंतजार कर रही थी। तूने मेरी साधना में कदम रखकर खुद को मुझे सौंपा है, समीर। समीर का नाम सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। मुझे जाने दो, समीर चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही घुट गई। अचानक उस काले साये के पीछे से दर्जनों पतले, सड़े हुए और कंकाल जैसे अदृश्य हाथ निकले और हवा में लहराने लगे। समीर ने भागने के लिए पैर उठाए, लेकिन उसके पैर जमीन से ऐसे चिपक चुके थे मानो किसी ने उन्हें कंक्रीट में जमा दिया हो। वो तिल भर भी हिल नहीं पा रहा था। काले साये से निकलती हुई एक जमा देने वाली ठंडी हवा समीर के चेहरे से टकराई। तांत्रिक की प्रेतात्मा हवा में तैरती हुई समीर के बिल्कुल करीब आ गई। उसकी दहकती लाल आंखों में समीर को अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। अंतिम बलि और मैं अमर, वह खौफनाक आवाज फिर गूंजी। सड़े हुए हाथों ने समीर की गर्दन को चारों तरफ से दबोच लिया। समीर को महसूस हुआ कि लोहे से भी सख्त उंगलियां उसकी सांस की नली को भींच रही हैं। वो छटपटाने लगा, हवा के लिए तड़पने लगा। उसकी आंखों के सामने नीली और लाल रोशनी के चक्कर काटने लगे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ पैर मारे, लेकिन उस शैतानी ताकत के आगे उसकी इंसानियत बेबस थी। समीर का मोबाइल जमीन पर गिर गया और उसकी टॉर्च हमेशा के लिए बुझ गई। अंधेरे तहखाने में सिर्फ समीर के घुटते हुए गले की खौफनाक आवाजें बची थीं, जो धीरे धीरे शांत होती गईं। अगली सुबह जब सूरज पूरी तरह निकल आया और समीर वापस नहीं लौटा, तो गांव वाले और उसके दोस्त हिम्मत जुटाकर लाठी डंडे लेकर हवेली पहुंचे। हवेली का भारी दरवाजा अब आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अंदर आने का निमंत्रण दिया हो। पूरे गांव वाले डरते डरते तहखाने तक गए। वहां का नजारा देखकर कई लोगों की चीखें निकल गईं। तहखाने के बीचों बीच राख से बना वो मंत्र चक्र मिट चुका था। समीर वहां कहीं नहीं था, उसका कोई वजूद नहीं बचा था। जमीन पर सिर्फ समीर की टॉर्च पड़ी थी, जो अब भी धीमी धीमी जल बुझ रही थी। और उसके ठीक बगल में दीवार पर ताज़ा खून से 13वें शिकार के रूप में समीर का नाम लिखा जा चुका था। उस दिन के बाद से हाथरस के लोग कहते हैं कि अमावस की रात उस हवेली के पास से गुजरने पर 2 आवाजें सुनाई देती हैं। एक राघव बाबा की खौफनाक हंसी और दूसरी समीर की रोती हुई चीख, जो कहती है, यहाँ मत आना।